ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम् श्री चैतन्य ईश्वरम। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य स्तो तत्सत श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय। चंद्रभागा मैया की जय। श्री श्री भक्ति प्रदानी विंध्य देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभुगण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री उपदेशामृत ग्रंथ के 5वें श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी भक्तों के पास पुस्तकें होगी, कृपा करके निकालिए। हम इस श्लोक को दोहराएंगे और इस श्लोक के तात्पर्य के ऊपर जो शिल प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक नंबर 5, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त्यमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यमिति तत्सङ्गलब्ध्वा कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त्यमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यरिदमिच्छित्तसङ्गलब्ध्वा कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त्यमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्यरिदमिच्छित्तसङ्गलब्ध्या। अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे जो और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तात्पर्य: अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी के दिए हुए तात्पर्य को हम आगे के पैराग्राफ से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है। तो इस पैराग्राफ से हम शुरू कर रहे हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपनी अपनी पुस्तकों के इस पैराग्राफ को आप निकालिए। कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है, जो भी विषय वस्तु इस संसार में हमारे नजदीक, हमारे पास, हमारे कार्य में आने वाली है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होनी चाहिए, निभाने वाली होनी चाहिए। कारण कि हम जो भी छोटी सी बड़ी चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनसे हम संपर्क करते हैं। जैसे छोटे से छोटा हमारा नाम ही क्यों ना हो, परंतु वह नाम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यदि हमारा नाम कोई आदर से न ले, कोई प्रसन्नता से न ले, तो हमें बुरा लगता है। उसी तरह से यदि हम भगवान का नाम, कृष्ण का नाम यदि प्रसन्न चित्त होकर के दृढ़ता के साथ न लें, तो इसमें कहा गया है कि कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है, अर्थात भगवान के नाम का कीर्तन करना इतना उत्कृष्ट है इस कलयुग में, यदि हमारा एक छोटा सा नाम भी यदि कोई ठीक से न ले तो हमें बहुत बुरा लगता है।
लेकिन उसी नाम को श्री कृष्ण भगवान ने कलयुग में प्रस्तुत कर दिया है अपने शक्ति पूरी तरह से उसमें रख करके इस कलयुग में सारे जीवों के मुखारविंद जीवा से भगवान का नाम उच्चारण होना चाहिए। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा के मात्र एक सागर है, कृपा का सागर है। यह कृष्ण नाम उन्होंने हम सबको दे दिया है। लेकिन हम जैसे कलयुग के बद्ध जीवों का सबसे बड़ा जो नुकसान है कि हम उतना होने के बाद भी जीवा से भगवान का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। यदि हम घर के संबंध, मित्र के, परिवार के और अनेक जितने भी संबंध हैं उन सब के नाम यदि हमें पुकारने हो तो हम कितने आदर और कितने विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ और बहुत ही संपन्नता के साथ पुकारेंगे। परंतु वही कृष्ण नाम है, लेकिन वह कृष्ण नाम हम ठीक से पुकार नहीं पा रहे हैं कलयुग में। तो यह कृष्ण नाम न पुकारने के कारण ही हम आध्यात्मिक मूल्य को पहचान नहीं रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता जो बहुत ही एक हमारे जीवन की आवश्यकता है और ज़रूरी है, उसको हम बहुत ही साधारण तरीके से अपने जीवन से हम दूर रख करके अपने जीवन को जी रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को अपने जीवन से दूर रख के जीने का अर्थ है कि उस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको हमने अपने से दूर रख करके अपने जीवन को जीने के लिए सीख लिया है और जीवन में केवल दुख ही दुख है? कारण क्या है? कौन ऐसा व्यक्ति है? उसको ढूंढना चाहिए। और सारे शास्त्र, सारे उपनिषद, सारे वेद, गीता, भागवत, महापुराण, महाभारत, अन्य जितने भी शास्त्र हैं वो सब के सब एक ही चीज बताते हैं। वो क्या बताते हैं? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में कृष्ण का नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। एव केवलम का अर्थ है केवल हरि का नाम, हरि के अलावा और किसी का नाम नहीं। लेकिन हमने आज कलयुग में क्या किया है कि हरि के अलावा बाकी सारे नाम याद हैं, लेकिन हरि का नाम याद नहीं, कृष्ण का नाम याद नहीं, राम का नाम याद नहीं, कृष्ण का नाम याद नहीं। अर्थात हमारी आध्यात्मिक चेतना जो है, हम शरीर नहीं आत्मा है, उस आध्यात्मिकता में जुड़ गया है। हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अनेक अनेक प्रकार से धर्म करने की वृत्ति जुड़ गई है। हम यह करेंगे तो यह मिलेगा, इसलिए यह करो। 7 दिन का उपवास पकड़ो, कहीं जाके नारियल फोड़ के आओ, इस तरह से सुबह 5 से 5:30 के बीच में इस मंत्र का जप करो, 11 दिन करने से तुम्हारी यह कामना जो है पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से अनेक अनेक तरह से अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने हेतु अनेक अनेक धर्म हमने अपना के रखे हैं। इन धर्मों की जो एक पराकाष्ठा है हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि हम इसी को धर्म समझने लग गए हैं। हालांकि ये धर्म नहीं है और यह अधर्म भी नहीं है। तो क्या है ये? धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है, तो है क्या? यह केवल इस भौतिक जगत के विषय वस्तुओं को प्राप्त करने हेतु हमारे मन में जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हेतु अनेक अनेक जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं वेद व्यास जी के द्वारा, ये सारे शास्त्र कहीं ना कहीं बताते हैं कि तुम्हें अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान के दरवाजे तक आना चाहिए, भगवान को पूछना चाहिए। और उसके लिए अनेक अनेक देवी देवताओं को
रखा है उन्होंने। शिव, गणपति, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, अनेक अनेक देवी देवता है जो अनेक अनेक चीजें अलग अलग तरीके से प्रदान करती हैं। लेकिन इन सारे देवी देवताओं की पूजा करने मात्र से और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने हेतु उनकी पूजा करने मात्र से हम धर्म कर रहे हैं, ये विचार करना, यही कलयुग की बुद्धि का सबसे बड़ा एक ऐसा स्वरूप है जिससे कि हम जान सकते हैं कि कलयुग की बुद्धि में क्या हो गया है, गिरावट आ चुकी है। कलयुग के मनुष्य में जो बुद्धि पूरी तरह से उसमें जो गिरावट आई है, इसी पहलू से, अर्थात इस प्रकरण से कि वह धर्म कर रहा है ऐसा सोच करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु अनेक अनेक देवी देवताओं के पास जा रहा है और उसको ही धर्म समझ रहा है, यही इसकी गिरावट है बुद्धि की। इसलिए कलयुग के भक्तों को बहुत ही सावधानी पूर्वक इन सारे तथाकथित कैतव धर्म को काट देना चाहिए। ऐसे तथाकथित धर्म को शरीर से जोड़ करके कैतव धर्म की उपमा दी गई है। कैतव धर्म का अर्थ है शरीर से जुड़ करके जो भी पूर्ति हेतु विषय हमें लगने वाले हैं उसको पूर्ति करने के लिए धर्म करना। यह हम धर्म के नाम पे कर रहे हैं और हम कहते हैं कि हम सबसे बड़े धार्मिक हैं, लेकिन ये तो व्यापार है। और इसी बुद्धि को भागवतम में कलयुग के प्राणियों के लिए एक श्लोक कहा गया है। और श्लोक के आधार पर कहते हैं प्रायेण अल्प आयुष्य, अर्थात इस कलयुग में लोगों की बुद्धि कैसे होगी, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रते। प्रायेण अल्पायुष कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रते। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रते, अर्थात इस कलयुग में लोगों की बुद्धि जो है इतनी अल्प होगी कि आध्यात्मिक चीजों में अपनी आत्मा का कल्याण करना, अपना कल्याण करना, यह हेतु ही निकल जाएगा। केवल व्यापार ही रह जाएगा शरीर को पालने के लिए। तो शरीर को पालने के लिए जो व्यापार है वह हमें भगवान तक या भगवान से नहीं जोड़ सकती, वह केवल विषय वस्तुओं तक ही सीमित है। यदि हमें भगवान से जुड़ना है तो हमें भगवान के पवित्र नामों का कलयुग में कीर्तन करना पड़ेगा, उत्कृष्ट और पूरी दृढ़ता के साथ, उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, भक्तों के संग में आकर के चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेते। यही उसका उपाय है। तो कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई दसों अपराध हो, अभी किसी किसी को तो पता ही नहीं है कि भगवान के नाम जो कि शुद्ध रूप में लेना चाहिए उसको यदि हमने लेने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो गए हैं और ले भी रहे हैं, अब क्या है वो नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भगवान का नाम जो है कलयुग में प्रकट हुआ है चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। इसी नाम को हमें क्या करना है, दोहराना है रोज। तो कैसे दोहराना है, 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, उन 10 प्रकार के नाम अपराधों से बच करके दोहराना है। अब यह 10 प्रकार के नाम अपराध हैं क्या? तो पहला जो नाम अपराध है वह है
भगवान के नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, यह पहला अपराध। ऐसे ही 10 अपराध हैं। जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उनको कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे भक्तों को इस प्रकार करते देख करके उनकी निंदा करना, यह अपराध है। क्योंकि प्रचारक भक्त जो है, जा करके भगवान के नाम का गुणगान करता है, उनको बताता है, जप माला देता है, और भगवान के नाम को किस तरह से जप माला पर करना है वह सिखाता है, और इस तरह से उसकी भक्ति की शुरुआत उत्सुक को करवाता है, और भगवान के नाम का बखान करता है कि भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए, शास्त्र से बताता है, भगवद गीता, भागवत जैसे महापुराणों से बताता है, और किस तरह से इस कलयुग में नाम लेना चाहिए, किसी न किसी प्रकार से भगवान के नाम को उच्चारण करना ही चाहिए। इस तरह से जब वह शास्त्र को पढ़ करके भगवान के नाम का गुणगान करते हुए अनेक अनेक लोगों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करता है आगे जाके, और इस प्रयास में वह कभी सफल होता है, कभी असफल होता है, लेकिन गिरता उठता बैठता जो है वह पूरी तरह से क्या होता है, उस कार्य में लगा रहता है। ये भक्तों का स्पेशल कार्य है। इसलिए सबसे पहले नाम अपराध में यह बात आई है कि भगवान के नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। क्योंकि भगवान का जो प्रचार करता है जो भक्त, उसी को भगवान ने 18वें अध्याय में कि जो मेरा नाम सब तक पहुंचाता है, सबको बांटता है, वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो यह नाम बांटना, भगवान का प्रचार करना, यह सबसे बड़ी बात है। और ऐसा जो भक्त नहीं करता है वह भक्त बना ही नहीं अभी तक। भक्त का एक ही कार्य है कि नाम को बांटना। ये नाम को बांटने का जो परंपरा है वह नारद जी का है। नारद, नारद का अर्थ है जो नारायण को देते हैं। और कलयुग में इसी प्रकरण को प्रचार के रूप में रखा गया है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हमारा आज्ञा गुरु होय तारे देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो कृष्ण के उपदेश को बताता है चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा क्या है, कैसे बताना चाहिए, शास्त्र से बताना चाहिए, मन घड़ंत ढंग से नहीं। तो इस तरह से जब वो कोई बताने के लिए प्रयास करता है शास्त्र के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, तो इस कलयुग के हर जीव, हर मनुष्य जो है गुरु की उपाधि को प्राप्त कर लेता है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारे आज्ञा, यानी कि गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरी आज्ञा है, हमारा आज्ञा गुरु होइए, गुरु हो जाओ। हाँ, तारे यही देश, ये भारत देश जो है आपका है। भारत भूमि तहले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अर्थात उपकार करने की बुद्धि भारतीय लोगों में होनी चाहिए। आज यह उपकार करने की बुद्धि घट चुकी है, और गिने चुने कुछ लोग जो उपकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी निंदा होने लगती है। और ऐसे निंदा जो है यह नाम अपराध में गिना जाता है। तो भक्त किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी स्थिति में हो, प्रचार करके इस प्रभुपाद जी के, चैतन्य महाप्रभु के, कृष्ण के मिशन को आगे बढ़ाना, यह भक्तों का कार्य है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी एक सेनापति भक्त के नाम से प्रस्तुत हुए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की वाणी को आगे बढ़ाने के लिए। और उसी सेनापति के अंडर में जितने भी भक्त आ रहे हैं,
वह सब के सब क्या है, सब के सब छोटे छोटे सेनापति हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के सिखाए हुए ज्ञान को, कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और यही है प्रचार का मिशन। ऐसे ही प्रचार के मिशन में भाग लेने वाले भक्तों की निंदा करना यह सबसे बड़ा अपराध है। तो पहले अपराध में, 10 नामा अपराध में सबसे पहला अपराध है। ऐसे 10 नाम अपराध हैं। इस 10 नाम अपराध के ऊपर हम कल बहुत विशेष चर्चा करेंगे। इसी पैराग्राफ को लेकर के 10 नाम अपराध के ऊपर हम अच्छे से चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम सीखेंगे कि कैसे अपराध नहीं करते हुए हम जप कर सकते हैं। क्योंकि जप तो सब लोग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह नाम तो सब ले रहे हैं, लेकिन उसका फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? क्या कारण है? क्योंकि अपराध बहुत अधिक मात्रा में हो रहे हैं। और इन अपराधों को कैसे टालना चाहिए, कैसे इन अपराधों से बचना चाहिए, ये जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम भगवान का नाम उस तोती की तरह लेंगे, उस व्यक्ति की तरह लेंगे जो कि यह मंत्र जपते रह गया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, लेकिन फंस करके वो चला गया। और फंस के जाने के बाद भी उसी मंत्र को दोहरा रहा है। शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं। लेकिन यह मंत्र फंसने के बाद भी गा रहा है, वो उसको पता ही नहीं कि वो फंस गया है। तो इस तरह से तोता रटन मंत्र जो है, यह हमें भगवान को प्रकट नहीं करवाएगा, भगवान को नहीं दिला पाएगा। यह तोता रटन नाम जो है, ये अपराध होने से हमारे मन को क्या कर देता है, वह ढक देता है। भगवान के नाम की जो महिमा है, उससे यह नाम अपराध उसको ढक देता है, और हम नाम लेते रहते हैं, लेकिन उसकी महिमा हमें पता नहीं चलती कि उसकी महिमा क्या है। इसलिए यहाँ पर कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 नाम अपराधों से सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो वह क्रमशः ज्ञान से उस बिंदु तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। यानी कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हमें किस स्तर तक इस नाम की महिमा को जानना चाहिए। इस नाम में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो। यदि इस स्तर तक हम अपने मन को नहीं पहुंचा पाए हैं, इसका अर्थ है कि अभी तक हम कुछ न कुछ अपराध से जुड़े हुए हैं। तो कुछ न कुछ अपराध से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये नाम जो है अपनी महिमा हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रकट नहीं कर पा रहा है। इसलिए इस नाम की पूर्ण जो एक साक्षात्कार है, वह किस रूप में प्रकट होती है? अभिनत्वम नाम नामिनो, अर्थात भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है, यहां तक जाके प्रकट होती है। यदि हम आज नाम करते हैं तो हमें यह मन में पूरी तरह से विश्वास है कि भगवान वहां प्रकट है। अगर इतना पूरा विश्वास है तो हम तुरंत भगवान को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन केवल हमें जानकारी है, नॉलेज है, उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। उसको हमने अपने मन में पूरी तरह से स्थान जो उसका चाहिए वह नहीं दे पाए। भौतिक जगत में भी
जिस व्यक्ति का जो स्थान होता है, जिस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसी व्यक्तित्व के अनुसार उसका हमें गुणगान करना चाहिए। यदि कोई अपने पदवी में बड़ा है, कोई मैनेजर है, कोई क्लर्क है, कोई कंपनी का मालिक है, तो उस मालिक को, कंपनी के मैनेजर को, सुपरवाइजर को उसी प्रकार से हमें आदर करना चाहिए जिस प्रकार से उसकी जो पहुंच है, उसका जो एक शक्ति है, तो उसी अनुरूप हमें उसको आदर देना चाहिए। यदि हम उस अनुरूप से उनका आदर नहीं कर रहे हैं तो वो हमें उस तरीके का फल प्राप्त होकर के प्रस्तुत नहीं करेगा हमारे आगे। अर्थात उस व्यक्ति को यदि हम उसके अनुरूप श्रद्धा और दृढ़ता पूर्वक आदर न करें तो उस व्यक्ति से हमें वह चीज प्राप्त नहीं हो पाएगी जिस हद तक उस व्यक्ति की शक्ति है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के पहले दो व्यक्ति उनसे मिले, दो भक्त उनसे मिले, ये दुर्योधन और दूसरा अर्जुन। तो अर्जुन भगवान के उस तत्व को कि यह मेरे मित्र हैं, दूसरा यह मेरे साथ ही रहने चाहिए, अगर ये कुछ भी न करें, न लड़ाई करें, न शस्त्र उठाएं, न अस्त्र उठाएं, फिर भी अगर ये मेरे साथ रहें तब भी बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। लेकिन दुर्योधन वहां पर क्या सोच रहा है? वह सोच रहा है कि यह कृष्ण यदि मिल जाए और मेरे पक्ष में युद्ध करके मेरे पक्ष को विजय दिलाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन जब कृष्ण ने कहा कि मैं कोई शस्त्र या अस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसी समय दुर्योधन के मन से श्री कृष्ण का जो अपने पक्ष में लेने का विचार था वह निकल गया। क्यों निकल गया? कि यह व्यक्ति जो है न अस्त्र उठाएगा न शस्त्र उठाएगा, मेरे पक्ष में रह करके क्या करेगा? मेरे पक्ष में रहने वाला युद्ध करने वाला होना चाहिए, शस्त्र अस्त्र वाला होना चाहिए। तो यह कृष्ण किसी काम का नहीं है। इसी बुद्धि से दुर्योधन जो है भगवान की शक्ति की ओर दौड़ा। जो भगवान की जो महिमा है उसको यदि अपने मन से निकाल देते हैं, भगवान के नाम को निकाल देते हैं कि भगवान हमारे साथ रहें न रहें, लेकिन उनकी शक्तियां हमारे साथ रहनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे एक और जो है अक्षौहिणी सेना है और दूसरी ओर मैं हूं, और मेरे हाथ में कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं है और मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन को पूछा गया कि तुमको क्या चाहिए बताओ। दुर्योधन ने कहा कि मुझे अक्षौहिणी सेना दे दीजिए, आप नहीं चाहिए मुझे। बस यही गिरावट जो है दुर्योधन की जो है, यह कलयुग के प्रत्येक जीव के अंदर है। वह कृष्ण को छोड़ करके कृष्ण की शक्तियों को डिमांड कर रहा है, और कृष्ण की शक्तियों को डिमांड करने का अर्थ है भगवान का त्याग। तो भगवान का त्याग कर दिया। और यह त्याग क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की महिमा का जो एक उनका जो एक अस्तित्व है, भगवान का जो एक स्वभाव है, उस स्वभाव को दुर्योधन जान नहीं पाया। और नहीं जानने का कारण क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। वह अपनी बुद्धि से चला। तो अर्जुन का पक्ष क्या बोल रहा है कि मुझे कृष्ण ही चाहिए। अब वो कृष्ण कैसा भी हो, अक्षौहिणी नारायणी सेना के साथ हो, शस्त्र अस्त्र के बिना हो, कैसे भी हो, लेकिन वो कृष्ण ही मुझे चाहिए।
अब वो अपने आप को किस तरह से मेरे सामने प्रकट करता है, बिना शस्त्र अस्त्र के प्रकट करता है, या अपनी अक्षुणी सेना को न लेकर के प्रकट करता है, युद्ध न करके मुझे प्राप्त होता है कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं तो मुझे लेके क्या करोगे। इतने सारे ऑप्शंस को लेकर के जब भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के सामने प्रकट होते हैं तो भक्त कहते हैं भगवान से, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के उस भाव को जानना चाहिए, जहाँ पर शिक्षा अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने उस भाव को प्रकट किया है कि यदि आप मुझे पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दें या प्रेम से गले लगा लें, उन दोनों ही स्थिति में मैं आपका ही बन के रहूंगा। बस यही अर्जुन की स्थिति है। अर्जुन कहते हैं आपके पास अस्त्र शस्त्र है या नहीं है, आप युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, मुझे बस आप चाहिए। यह है कृष्ण के नाम की उत्कृष्ट अवस्था जो हम अपने बुद्धि में नहीं ला पा रहे हैं। और कलयुग की बुद्धि इतनी गिर चुकी है कि वह दुर्योधन के बुद्धि से जुड़ गई है। जिस तरह से दुर्योधन ने भगवान को अस्वीकार कर दिया लेकिन नारायणी सेना ले ली, आज हमारी बुद्धि भी वही कर रही है कि हम तथाकथित अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अनेक अनेक धर्म करेंगे, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए नाम, यह हमें समझ में नहीं आता। यह सारा प्रकरण क्यों है? यह सारा प्रकरण इसलिए है क्योंकि हम अपराध युक्त जप करते हैं। जप करने के बाद यह अपराध शुरू होता है। लेकिन जो जप ही नहीं करते, ऐसे लोग तो भगवान से बहुत दूर हैं, क्योंकि वह तो देवी देवताओं से भगवान से व्यापार के रूप में मिल रहे हैं कि मैं इतने दिन उपास करूंगा तो मुझे यह मिलना चाहिए। और उनकी उपासना भी उस तरह से बहुत ही दृढ़ निश्चयी होती है। तो इस दृढ़ निश्चय का कारण क्या है? कि हमारी इच्छाएं दृढ़ है। कामस्तृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। काम इच्छा को पूर्ति करने हेतु हम अनेक अनेक देवी देवताओं का उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, और ऐसी वस्तुओं को, विषय वस्तुओं को प्राप्त करने हेतु बहुत ही दृढ़ तपस्या भी करते हैं, और इन सारे क्रियाओं को ही धर्म मान के बैठ जाते हैं। अर्थात यह धर्म के नाम पर केवल क्या है? व्यापार है। तो हमें धर्म के नाम पर केवल व्यापार नहीं करना है, यह सीखना पड़ेगा हमें, है ना। और यह सीखने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु जो सीखना चाहते हैं इस भक्ति को, कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमें भक्ति आती ही नहीं है, तो इस भक्ति को कैसे सीखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु आकर के चैतन्य शिक्षा अष्टकम के 8 श्लोकों के माध्यम से इस भक्ति को कलयुग में जागृत करते हैं। चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। यह 8 श्लोक हैं जिसके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में प्रत्येक जीव के अंदर कृष्ण भक्ति जो है प्रकट करने का एक व्यवस्था करते हैं। और फिर सबसे पहली शुरुआत क्या होती है? चेतोदर्पणम मार्जनम से, हरिनाम संकीर्तन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें बस भगवान के नाम का अपनी जीवा से नाम उच्चारण करना है। इसके लिए यह मत सोचिए कि इस नाम को उच्चारण करने से क्या होगा क्या नहीं होगा,
केवल भक्त से जुड़ करके भक्त की बात मानिए और जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए। बस इसी नाम से जो भक्तों के द्वारा दिया गया है, जप माला के ऊपर जैसे ही नाम शुरू करेंगे वह भक्ति शुरुआत हो जाएगी। भक्ति की शुरुआत हो जाने से हम मनुष्य जीवन के सबसे बड़े कार्य को करने के लिए धर्म से जुड़ जाएंगे, नाम से जुड़ जाएंगे। मनुष्य जीवन को हमें धर्म से किस तरह से जोड़ना है, यह भगवान के नाम से ही जोड़ करके उसको सार्थक करने में हमारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी शंका के, पूरे श्रद्धा और दृढ़ता के साथ भगवान के नाम को उच्चारण करना है। तो जो भक्त नया नया नाम उच्चारण कर रहे हैं, नए नए भक्त हैं जिन्होंने अभी एक नाम ही शुरू किया है, उस एक नाम पे आप दृढ़ रहिए। रोज एक माला जप कीजिए दृढ़ता के साथ, क्योंकि यह दृढ़ता ही हमें भगवान के नाम से जोड़ के रखेगी। और पूरे विश्वास के साथ जो नाम अपने बढ़ाते हैं, 1 से 2 माला करते हैं, 2 से 4 करते हैं, 4 से 16, 8, 16 जो भी है, तो इस नाम को हमें 1 से लेकर के 16 तक बढ़ाना है। जो एक कर रहे हैं, हर एकादशी के दिन 1 माला बढ़ाइए, फिर आगे की एकादशी में 1 माला बढ़ाइए। इस तरह से आप भगवान के नाम की माला को जो है अनेक अनेक प्रकार से 15 दिन में, 1 महीने में, ऐसे शुभ अवसर पर अपनी मालाओं को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तब देखिए कि यह माला जो है आ करके आपके साथ 16 माला से जुड़ जाएगी। 1 माला से हमने शुरुआत की थी और कुछ 2-4 महीने में यह 16 माला से जुड़ जाएगी। और उस 16 माला से हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति की ऊर्जा जो है वह एक इस रूप में प्रकट होती है कि वो हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर देती है। तो क्या भगवान की ओर बढ़ने से हमारी भौतिक जगत की जो स्थिति थी पहले, वह पूरी तरह से निकृष्ट हो जाएगी? नहीं, वह बहुत उन्नत हो जाएगी। जैसे ही हम 16 माला जप करने लग जाएंगे, उसके उपरांत भगवान हमें ऐसी बुद्धि देंगे कि हम भगवान को भोग लगाने की इच्छा करेंगे। और जैसे ही हम अपने घर में भगवान को भोग लगा के, तुलसी पत्र डाल करके अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, भगवान का उच्चिष्ट, तो हमारी मन की और बुद्धि की स्थिति पूरी तरह से कृष्ण चेतना में बदल जाएगी। और जो हम कार्य करते थे, जैसे नौकरी करना, बिजनेस करना, पैसा कमाना, बच्चों को पढ़ाना, घर संभालना, जिम्मेदारियां लेना, डिसीजन लेना, और ऐसे संकट के समय में यह नाम हमें मदद करेगा कि किस तरह से उसको संभालना है, किस तरह से हमें इस भौतिक जगत में चलना है। यह नाम की महिमा है। इस नाम की महिमा में सारे प्रकरण जो हैं, सारे प्रकरण भौतिक जगत में जो भी हम प्रकरण करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, उन सारे व्यवहारों में शुद्धता आ जाएगी, कृष्ण चेतना आ जाएगी। और कृष्ण चेतना आने से उन सारे विषयों में विकार, विषयों के जो विकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे, कलह समाप्त हो जाएगा, प्रेम का आदान प्रदान होगा और ये सारे कार्य प्रेम पूर्वक होंगे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम का आदान प्रदान होगा, वो लोग एक दूसरे को कृष्ण चेतना से व्यवहार करेंगे। और कृष्ण चेतना से व्यवहार करने वाला ही वास्तविक में प्रेम से व्यवहार करता है। अन्य सारे तो स्वार्थ पूर्वक व्यवहार करते हैं। जब तक जेब में धन है तब तक वो हमारा मित्र है, जैसे ही धन समाप्त हुआ वो मित्र भी चला गया। लेकिन निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले केवल भगवान है। और उस भगवान की चेतना से जब हम सारे
अपने संबंधियों से, मित्रों से व्यवहार करेंगे, अपने काम को करेंगे, तो उस कृष्ण चेतना के द्वारा वह प्रेम प्रकट होगा और प्रेम के द्वारा वह कार्य होगा। अब प्रेम के अंदर कोई कलह नहीं है, अब बिना कलह के ही हम उस व्यवहार को कर सकते हैं और प्रेम पूर्वक अपने जीवन को जी सकते हैं और भगवान का नाम लेते हुए भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो यह कला जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाई है। और जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसका नव दीक्षित भक्तों के द्वारा आध्यात्मिक सम्मान होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसका नव दीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। अर्थात किस ज्ञान को प्राप्त कर ले? प्रचार करने के ज्ञान को, नाम की महिमा का गुणगान करने के ज्ञान को प्राप्त कर ले। ऐसे भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसकी महिमा को अपने अंदर पूरी तरह से स्वीकार कर ले और नाम का प्रचार करे। तो इस महिमा का जो एक उत्कृष्ट जो एक व्यक्तित्व प्राप्त हो करके वह व्यक्ति जो है क्या करता है? अनेक अनेक नव दीक्षित भक्तों के द्वारा, अनेक अनेक भक्तों के द्वारा सम्मान प्राप्त करता है, क्योंकि वह इस नाम की महिमा को जान करके और दूसरों को इस नाम की महिमा का गुणगान करता है, उनको जोड़ता है। उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। अर्थात उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना, अर्थात निरपराध भाव यानी कृष्ण प्रेम का भाव, और अपराध भाव का अर्थ क्या है? कृष्ण की महिमा का अनादर करना, कृष्ण के भक्तों का अनादर करना। कृष्ण नाम की महिमा का हम 10 नाम अपराध के ऊपर कल चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ पर इतना ही जानने की आवश्यकता है कि निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकता और प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। यदि हमें सुयोग्य पात्र बनना है भगवान की भक्ति में, तो हमें निरपराध होकर के भगवान का नाम लेना चाहिए। यह निरपराध कैसे होगा? यह बहुत ही बड़ा प्रश्न है, परंतु होगा। लेकिन वो कैसे होगा, इसे हमें सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला कार्य हमें क्या करना है? नाम का प्रचार। यदि आप अपने अंदर निरपराध नाम लेना चाहते हो, उस निरपराध नाम यानी नाम की शुद्धता, नाम की महिमा को अपने हृदय में बढ़ाने के लिए हमें नाम का प्रचार करना चाहिए। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी चे आते नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय वे मोर नाम। इस नाम का प्रचार गांव गांव में, शहर शहर में, सब जगह होगा। यह हो रहा है, इसमें हमें भाग लेना चाहिए। यदि हम इसमें भाग नहीं लेंगे तो हम 10 नाम अपराध से बच नहीं पाएंगे। इसलिए हमें कार्य में, भगवान के कार्य में सहयोग देने के लिए आगे आना चाहिए। इसलिए जो अच्छा प्रचारक है, जो किसी साधारण जीव को भगवान कृष्ण से जोड़ने की क्षमता रखता है, वह भगवान का निरपराध नाम ले करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। यदि हमें भगवान का निरपराध नाम लेना है, भगवान का नाम जो है पूरी तरह से गुणगान करना है, तो हमें ये नाम का प्रचार करना चाहिए। नाम का प्रचार करके भक्तों की सेवा करनी चाहिए। यह भक्तों की सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे सामने कोई कितना ही किसी भी तरीके का भक्त हो, किसी भी जाति से जुड़ा हो,
इसलिए भगवान का नाम लेने वाले भक्तों में जाति को नहीं देखना चाहिए, वह कौन सी जाति से आया है, निम्न जाति से आया है क्या उच्च कोटि की जाति से आया है। क्योंकि वो जब भगवान का नाम ले रहा है, इसका मतलब उसकी सारी भौतिक उपाधियां निकृष्ट हो गई और वह पूरी तरह से भगवान का भक्त बन चुका है। चांडाल भी यदि भगवान का नाम ले तो वह भी गुरु बन सकता है चैतन्य महाप्रभु के मिशन में। कैसे? केवल इस मंत्र से, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा गुरु होइयो तारे ही देश। लेकिन ये कोई यदि ब्राह्मण के कुल में भी जन्म लेकर के सारे नियमों को तोड़ता हुआ कृष्ण का नाम नहीं जप कर रहा है तो वह चांडाल के बराबर है, वह भगवान का भक्त नहीं है। लेकिन कोई चांडाल अगर कृष्ण का नाम ले रहा है, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार कर रहा है, तो वह भक्त है। इसलिए गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर यह भक्ति जो है हमें करनी चाहिए। कौन किस जाति का है, इसलिए प्रचार में हमें सारे जितने भी किसी भी तरह से श्रद्धालु वो हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी जाति का हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, जो भी हो, लेकिन श्रद्धा देख करके उसकी श्रद्धा को पूरी तरह से हमें भगवान की ओर मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वही प्रचार है। हम केवल यह देख करके प्रचार नहीं करना चाहिए कि वह बहुत हट्टा कट्टा है, सुंदर है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, तभी हम उसको प्रचार करेंगे। नहीं, हमें हर तरह के व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को लाने के लिए हमें सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जो कि एक लीडर है। उसको जब हम पकड़ेंगे, उसको जब हम भक्त बनाएंगे, उसके हाथ में जब माला देंगे, वह जब माला करेगा तो उससे जुड़े हुए जितने भी नीचे के लोग हैं वह अपने आप ही भक्त बन जाएंगे। यह है बुद्धिमानी। अलग अलग जाकर के हम कहाँ तक पहुँचेंगे। इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने अमेरिका जैसे देश में, जो कि लीडिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया और उसको देख करके आज भारत के सारे लोग जो हैं वो भक्त बन रहे हैं। प्रभुपाद जी को भारत के हर एक व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। केवल अमेरिका के उन भक्तों को नाचते गाते देख करके ही भारत के लोग आश्चर्यचकित हैं और वह इस नाम की महिमा को जान करके वह नाम लेना भी प्रारंभ कर रहे हैं। इस तरह से इस्कॉन केंद्र जो है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पूरी तरह से बढ़ाते हुए आज पूर्ण विश्व में यह क्या कर रहा है, हरिनाम का प्रचार कर रहा है। और कैसे इस नाम अपराध को टालना चाहिए और कैसे भगवान को प्राप्त करना चाहिए, इस पर पूरी तरह से वह अपने आप को शरणागत करके चैतन्य महाप्रभु के चरणों के आशीर्वाद से, भक्तों के आशीर्वाद से और शिल प्रभुपाद जी के दिए हुए सारे उपदेशों के आधार पर यह मिशन जो है पूरी तरह से आगे बढ़ करके चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को सही तरीके से कलयुग के प्रत्येक जीव तक इस हरिनाम को पहुंचाने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ करके और पूरी तरह से समर्पण भाव से उसको पालन करने के लिए प्रयास कर रहा है। और आप भी इसमें जुड़ करके तोरणमाला का जप कीजिए, भगवान के नाम का जप करके उनकी महिमा का गुणगान कीजिए, प्रचार कीजिए, घर में भोग लगाइए और घर के सारे सदस्यों में कृष्ण प्रेम, कृष्ण चेतना से सारे व्यवहार को कीजिए। और इस तरह से आपके जीवन में केवल आनंद ही आनंद प्रकट होगा। यह चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश को हम सब पालन करेंगे। और इन्हीं शब्दों से मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा। कल हम 10 नाम अपराध के ऊपर चर्चा करेंगे, तो सब लोग प्रस्तुत होइए। इस 10 नाम अपराध कैसे हम सीख सकते हैं, यह क्या है, और इसको हम कैसे टाल करके भगवान के नाम जप महिमा को और आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तविंद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।